अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मौजूदा कार्यकाल में सरकार और प्रशासन किस तरह काम कर रहा है वो बेहद चौंकाने और डराने वाला है। इसका अंदाजा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस फेसबुक पोस्ट से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने डीजीपी का एक आदेश शेयर किया है। आदेश 16 जनवरी को जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत और यौन हिंसा मामले की जांच एसआईटी करेगी। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा की मौत बेहद संदिग्ध अवस्था में 11 जनवरी को हो गई थी। छात्रा की मौत के बाद काफी हंगामा हुआ था। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिहार के नौजवान एक हो, अच्छा देखता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस, हॉस्टल मालिक और अस्पताल पर तब सवाल उठने लगे थे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया था और मामला उलझ गया था। मामले को सुलझाने के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया। ये अच्छी बात है और स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि सम्राट चौधरी ने इस मामले से भी ज्यादा गंभीर मामलों में अपनी तत्परता, गंभीरता और संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई। हाल के दिनों में घटी बेहद संगीन और जघन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए हमारा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी इन मामलों में कब एसआईटी के गठन और मजलूमों को इंसाफ दिलाने की सूचना अपने फेसबुक पर शेयर करेंगे। बिहार शरीफ के रहने वाले और साइकिल पर फेरी करके कपड़ा बेचने वाले अतहर हुसैन की 4 और 5 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि को नवादा में उनका नाम पूछकर आधा दर्जन लोगों ने बुरी तरह मॉब लिंचिंग की। हमला इतना वहशियाना था कि एक सप्ताह बाद ही इलाज के दौरान अतहर हुसैन की मौत हो गई। सुपौल के रहने वाले राजमिस्त्री मोहम्मद मुर्शीद आलम उर्फ मोहम्मद मुर्शीद आलम की मधुबनी के चकदा में 30 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने उन्हें बांग्लादेशी कहकर उनकी बुरी तरह मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग में मुर्शीद आलम बुरी तरह घायल हो गए और आज वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तुम वंदे मातरम बोलो, तुम हिंदू धर्म का नारा लगाने के लिए बोला। तो हमने बोला या हम ये सब नहीं बोलेंगे तो फिर हमको वहाँ से पकड़ के ले जाने के लिए पकड़ के ले गया, मारते मारते ले गया। जानी मार देता, लेकिन अल्लाह बचाने वाला था। अल्लाह के रास्ते पर तैयार थे हम। अल्लाह बचाने वाला था जो हम बच के निकल गए। वैशाली के पर्यटन स्थलों की सैर करने आए सारण जिला निवासी लाल बहादुर राम के कुछ लोगों ने 1 जनवरी 2026 को बुरी तरह पिटाई कर दी। आखिरकार लाल बहादुर राम की मौत हो गई। मधेपुरा जिला की रहने वाली और 6 बच्चों की एक मां का आरोपियों ने 3 जनवरी 2026 को अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। हमर माई के तरपा के मारलकै। केना मारलकै? एते चूड़ी बकल छै, एते बकल छै, एते बकल छै, गल्ला लुगा काटल छै, ई पूरा अति के माथा के चूरल छै। बाहर है सरकार, कौन देगा हमारी बेटी को न्याय? कौन परवरिश करेगा ये 6 मासूम बच्ची के साथ? आज हम लोग यहाँ है, माननीय विधायक गौतम जी भी हमारे साथ आए। हम लोग अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। हम लोग अविलंब इसमें चार्जशीट चाहते हैं। अविलंब हम लोग डायरी में नाम लिख करके कोर्ट में गवाही शुरू की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि बलात्कारी बचे नहीं, उसे फांसी की सजा और इस परिवार को न्याय मिले। 6 जनवरी को खगड़िया जिले के गंगोर थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे मारकर फेंक दिया गया। 10 जनवरी को पूर्णिया में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने का दुस्साहस किया। कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के मोहम्मद अकमल हुसैन के साथ साइकिल सवार 2 नौजवानों ने 11 जनवरी को गाली गलौज की और बुरी तरह मारा पीटा। अकमल हुसैन पोठिया थाना क्षेत्र के चकला गांव में बर्तन की फेरी लगाकर बेच रहे थे। हमलावरों ने उन्हें बांग्लादेशी कहा और उनका 12,000 रुपया भी छीन लिया। 13 जनवरी को मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के बैसंठी बाली गांव में मोहम्मद कयूम को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। भीड़ ने मोहम्मद कयूम के साथ मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद नसीम
की भी बुरी तरह पिटाई की, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचकर भागने में कामयाब रहे। मोहम्मद कयूम मजदूरी करते थे। अपराध, बल्कि जघन्य अपराध की ये सभी घटनाएं महज 1.5 महीने के दौरान तब घटी जबकि प्रदेश के डीजीपी ये दावा करते रहे कि बिहार में जघन्य अपराध की घटनाओं में कमी आई है। इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि गृह मंत्री ने मॉब लिंचिंग और सामूहिक बलात्कार की घटनाओं पर कुछ नहीं कहा। इन घटनाओं के शिकार का ताल्लुक अल्पसंख्यक, दलित और मजदूर वर्ग से है। शायद इसीलिए प्रशासन कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की खानापुरी से आगे नहीं बढ़ता। ना तो पीड़ित को इंसाफ मिलता है और ना ही अपराधियों को सख्त संदेश मिलता है। यही वजह है कि एक घटना की चर्चा खत्म भी नहीं होती कि अपराधी दूसरी वारदात को अंजाम दे देते हैं। मैं इस वक्त बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जो अमन और शांति का अपने आप को पैगंबर समझते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। मैं मुखातब हूँ बिहार के होम मिनिस्टर साहब से और बिहार की डीजीपी से कि क्या वजह है कि इस नई सरकार के तश्कील का पाने के बाद मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती में इजाफा हो गया है। मुस्लिम अक़लियत के लोग हर जगह घबराए हुए हैं। अतर अंसारी की मॉब लिंचिंग मुख्यमंत्री के गाँव में गोया कर दी गई और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी ही मामला नहीं है। अतर अंसारी लौट कर नहीं आएगा, उनकी बेवा और उनके बच्चों का क्या होगा? हुकूमत ने अब तक कोई कंपनसेशन उनको, अभी तक कोई मदद उनको नहीं पहुंचाई है। दूसरा मामला नुरसेद का एक मजदूर है और जो मजदूरी करने जाता है और बंगला भाषा बोलता है। हमारी शेरशाह आबादी और वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो हिंदू मुसलमान है सब बंगाल बोलते हैं, क्या सब बांग्लादेशी हो गए? और उसके नाम पर उसको मुसलमान समझकर, बंगाली समझकर उसको मारा जाता है। उसकी मॉब लिंचिंग हो रही है और खातिरखा गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी चंद दिनों कबल ये खातून जो बेवा है, कई बच्चों की माँ है और गांव के 2 दबंग उन्हें आते हैं, गाड़ी पर उठाकर ले जाते हैं, उनका रेप होता है और उनको बुरी तरीके से मारा जाता है और भूसे में छुपा कर रखा जाता है और आज तक इन मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये वाकया मधेपुरा का है। मधेपुरा के एसपी साहब से बात हुई है, उसने कहा कि मैंने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन हम लोग सिर्फ ठीक है एसआईटी का गठन कर दिया, आप उसकी गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन जाहिर है कि ये दोनों मुल्जिमान के साथ जो लोग और शामिल हैं उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ऐसे लोगों के घरों की तो फौरन कुर्की जब्ती होनी चाहिए। ये बिहार के लिए, इस हुकूमत के लिए और मौजूदा वक्त के मुस्लिम अक़लियत के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में मुस्लिम अक़लियत को अमन और सुकून के साथ रहने का हक है या नहीं है? वज़ीर आला को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। नीट छात्रा की मौत को लेकर सम्राट चौधरी का फेसबुक पोस्ट बताता है कि सरकार की नजर में सभी मजलूम बराबर नहीं है। इंसाफ का यह पैमाना बेहद चिंताजनक है। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।